आप ये बताइए स्वामी जी कि एक गृहस्थ जीवन में व्यक्ति है तो उसका जो जीवन है, आध्यात्मिक जीवन और गृहस्थ जीवन, वो कैसे एक साथ जी सकते हैं? आपका अनुभव क्या कहता है उसकी उस विषय में? इस विषय में जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपना जीवन जो बिताता है वो अनासक्त भाव से जिए। जिस प्रकार से भूमि का जो कीड़ा रहता है, कीचड़ में जो रहते हुए उसके पंख में कीचड़ का दाग नहीं लगता है, न कीचड़ नहीं फंसता है, उसी प्रकार से निर्विकार रूप से रहने से मनुष्य अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकता है। स्वामी जी, इसमें कई लोगों की अवधारणा है कि जो गृहस्थ व्यक्ति होते हैं वो आध्यात्मिक सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि जो गृहस्थ व्यक्ति हैं, पूर्ण गृहस्थ को जिम्मेदारी के साथ जो जी रहे हैं, वो भी पूर्ण गृहस्थ जीवन को जीते हुए गुरु के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक जीवन को अपना सफल कर सकते हैं गृहस्थ में? पूरा अच्छी तरह से कर सकते हैं। गुरु के ऊपर में प्रेम होना चाहिए और श्रद्धा और विश्वास के साथ में उसके निर्देशों का सही ढंग से पालन करना चाहिए। और मन में आए हुए अज्ञानतावश लोभ और अहंकार को मन में ना आने दें और निश्चिंत होकर के अपना गुरु के आदेश का पालन करें, तब वो जीवन जी सकता है। अच्छा स्वामी जी, ये बताएं, आपकी गृहस्थ जीवन में रहते हुए कौन सा मार्ग ज़्यादा श्रेयस्कर आपको लगता है आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए? कि योग का मार्ग अपनाएं, कि भक्ति का मार्ग अपनाएं, कि ध्यान का मार्ग अपनाएं, जैसे कई प्रकार के संत बताते हैं। तो आपका अनुभव क्या कहता है आपके जीवन में कि गृहस्थ में जीवन जीते हुए जीवन को सफल करने के लिए अध्यात्म का कौन सा मार्ग ज़्यादा श्रेयस्कर है गृहस्थ व्यक्ति के लिए? गृहस्थ जीवन में सबसे सफल बनाने के लिए सबसे पहले गुरु के से दीक्षा लेना चाहिए और गृहस्थ में रहते हुए अनासक्त भाव से रहे। इसमें तीनों गुण होना जरूरी है। सबसे पहले कर्मयोग, कर्म को आसक्ति भाव से, लोभ से नहीं करना चाहिए, अनासक्त भाव से करना चाहिए। और गुरु के दिए वचनों का या उनके मंत्र का उसका उच्चारण करते हुए प्रतिदिन नित्य कर्म करना चाहिए। तीसरा है उसका भजन कीर्तन करना चाहिए ताकि मन पवित्र हो, निर्मल हो, उजागर हो। इस तरह करते हुए मनुष्य सद्मार्ग में बढ़ते हुए आगे सत्कर्म करके अपने आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। स्वामी जी, आप ये बताएं, कई जो साधक हैं अध्यात्म के मार्ग में आते हैं, जो गृहस्थी हैं, तो कई बार यह देखने में आता है कि वो परिवार के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको निर्वहन ना करके उसको उपेक्षित करने का प्रयास करते हैं। तो क्या ये उचित है, या आपको लगता है कि एक निश्चित समय अपने आध्यात्मिक जीवन को दे करके पूर्ण गृहस्थ जीवन को सफल करने के लिए जो उसके लिए जो आवश्यक चीज़ है उसको पूरा करना चाहिए? आपको क्या लगता है? ये परिवार जीवन को साथ में लेकर के चलने से और उससे सामान्य से बैठा करके सत्कर्म करने से मनुष्य के जीवन सफल होता है और वो आगे उन्नति की ओर चलता है। जिस प्रकार से मनुष्य का जीवन दो पहियों से भरा हुआ है, एक पहिया गृहस्थ जीवन है और एक संन्यास जीवन है। दोनों दायां बायां जिस प्रकार से शरीर के स्वस्थ रहने के लिए शरीर के दो भाग होते हैं, उसमें पहला है इंगला और दूसरा है पिंगला। ईड़ा है सूर्य नारी और ईड़ा है
माने गंगा है और एक यमुना है। इस प्रकार से दो भागों में ये है, इंगला और पिंगला उसी को बोलते हैं, और बीच में जो नाड़ी है वो सुषुम्ना है। जब दोनों की गाड़ी गृहस्थ जीवन और संन्यास जीवन जब समभाव में जब आता है तो आदमी जिस प्रकार से दोनों श्वास इंगला और पिंगला का श्वास संतुलन होता है तो उस बीच में सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है। इसलिए मनुष्य को गृहस्थ जीवन को त्याग न करे और उसमें सामंजस्य बैठा करके गृहस्थ जीवन को भक्ति मार्ग की ओर दिशा को बदले। स्वामी जी, आपने अपने जीवन का बहुत सारा समय संत गुरु घासीदास जी के विचार, सिद्धांत और उनका जो व्यवहारिक कर्म रहा है उस पर शोध करने पे और उसको मानव समाज में विस्तार करने में, उसका प्रचार प्रसार करने में आपने बहुत सारा समय दिया है। तो आप अपने अनुभव से ये बताएं कि गुरु घासीदास जी ने जो मानव को जो सूत्र दिया है, नशा से मुक्ति के संबंध में, मांसाहार त्याग के संबंध में, आपराधिक विचारधारा से मुक्ति के संबंध में, अच्छा गृहस्थ जीवन के जीने के संबंध में, मानवतावादी विचार रखने के संबंध में, तो आपको लगता है कि ये आपके हमारे जो युवा पीढ़ी हैं और जो मानव समाज है उससे मानव समाज का, हमारे आने वाले युवा पीढ़ी का कितना भला हो सकता है और क्या अच्छा मानव समाज निर्माण हो सकता है संत गुरु घासीदास जी के इन विचारों से? गुरु घासीदास के विचारों में चलने से मनुष्य की जीवन सफल हो सकता है। उसका जो जीवन है, नकारात्मक भाव को यदि आप प्रयोग में लाते हैं तो हमेशा माने पद से नीचे दलित हो जाते हैं और दलित होकर के गलत कर्म करना शुरू कर देता है। और यदि सत्कर्म करता है, गुरु के मार्गदर्शन में आकर के यदि सत्कर्म करता है तो मनुष्य का मस्तिष्क है डेवलप होता है, विकासमान होता है, प्रकाशवान होता है और सत्य का अनुभूति होने लगता है। अच्छा स्वामी जी, आप ये बताएं कि संत घासीदास जी ने नशा मुक्ति के संबंध में समाज का मार्गदर्शन किया है, तो आपके अनुभव से क्या लगता है कि नशा त्याग से हमारे समाज का, स्वयं का और मानव समाज का किस रूप में भला होता है? ये बहुत सरल है और बहुत अच्छी बात है। शराब पीने से मस्तिष्क, कोई भी नशा है उसका सेवन करने से सबसे पहले वो लीवर के ऊपर में अटैक करता है। कौन? नशा। नशा लीवर में अटैक करके लीवर के जो कार्य के गति को बिगाड़ देता है और उसके प्रभाव से मस्तिष्क में जा करके अंधकार छा जाता है। जो अंधकार छाने से क्या है, विवेक के ऊपर में पर्दा पड़ जाता है, विवेक को माने प्रकाशित होने नहीं देता है। इसके वजह से विवेक नहीं रहने से अज्ञानता की ओर जाता है। और नशा एक तो आर्थिक दृष्टिकोण से मनुष्य की गरीबी को ले जाता है और अज्ञानतावश वो अपने परिवार वालों से हमेशा लड़ने झगड़ने और गरीबी में गुजारना पड़ता है, जिसके वजह से मस्तिष्क का संतुलन एक बराबर नहीं रहता। यदि नशा से यदि मुक्त हो जाता है तो उसको सोचने समझने के लिए उसका विवेक काम करेगा और आध्यात्मिक मार्ग के विकास में वो आगे बढ़ेगा। जीव आत्मा, आत्मा परमात्मा और जीव, इसमें लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जब माया के अंदर पर्दा में रहता है तो जीव कहलाता है और माया के पर्दा को जब फाड़ दे देते हैं तो वही जीव सदमार्ग की ओर आगे बढ़ते हुए परमात्मा की ओर अग्रसर होता है। तो ईश्वर अंश और जीव अविनाशी, जो आत्मा है, जो उसका पर्दा फट जाता है तो ईश्वर स्वरूप बन जाता है, जो उसका हर कार्य सफल होता है। और
एक उदाहरण स्वरूप समाज में सामने आता है।